विचार समाचार में आपका स्वागत है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश प्रवक्ता फारूक अहमद ने कहा, कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म का बोझ नहीं उठा सकती। मुस्लिम समाज का नेतृत्व खत्म किया जा रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी बेहतर विकल्प। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुस्लिम मतों के समीकरण और ध्रुवीकरण को लेकर चर्चा जारी है। नांदेड़ लोकसभा चुनाव में जीत का श्रेय मुस्लिम समाज को दिया जा रहा है। वहीं इकट्ठा वोट करने वाले मुस्लिम समाज को एमएलसी में हिस्सेदारी नहीं दिए जाने से मुस्लिम समाज में नाराजगी दिखाई दे रही है। मुस्लिम नेतृत्व और आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश प्रवक्ता फारूक अहमद से हमने बात की तो उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस के कंधे सेकुलरिज्म का बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के कमज़ोर कंधों पर मुस्लिम समाज और माइनॉरिटीज़ का बोझ संभाला नहीं जाएगा, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी एक बेहतर विकल्प साबित होगा। आइए सुनते हैं फारूक अहमद की बातचीत। देखिए, मुस्लिम समाज एक ऐसा बड़ा वोट बैंक है जिसने हमेशा देश को, लोकतंत्र को और सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है। मुस्लिम समाज को अपना दुश्मन, ये प्राथमिक दुश्मन नज़र नहीं आता। जो अपने देश की विचारधारा, संविधान और सेक्युलरिज्म विरोधी है, जो सेक्युलरिज्म के दुश्मन है, मुस्लिम समाज ने हमेशा उसके विरोध में अपनी भूमिकाएं रखी हुई है। लेकिन अब मुस्लिम समाज को दोहरी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। होता ही आ रहा है कि अपने आप को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने उनकी विचारधारा कितनी कम कुव्वत है, कमज़ोर है, ये दिखा दिया है। अब कांग्रेस जैसी पार्टी के कंधों पर सेक्युलरिज्म का बोझ उठाए जाने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि देश भर में मुस्लिम समाज ने इंडिया गठबंधन को इतनी ताकत से वोट देने के बाद 8 घटनाएं घटी है। 4 जून से अब तक एक महीने के अंदर सिर्फ जून महीने में 8 बड़ी घटनाएं घटी है, जिसके अंदर 10 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई है। 24 से ज़्यादा घर बुलडोज़र लगा के तोड़े गए हैं। लेकिन इसके ऊपर जब मुंह खोलने की बारी आती है, इसके ऊपर जब बात करने की बारी आती है तो राहुल गांधी माइनॉरिटीज़ कहते हैं। तब उनको माइनॉरिटी मुसलमान बोलने में शर्म आती है, क्योंकि उनको लगता है कि हम मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे तो जो थोड़ा बहुत हिंदू हमारे साथ है वो दूर हो जाएगा। आप संवैधानिक बात कीजिए। आप हिंदू की और मुसलमानों की बात करो, कोई नहीं कह रहा है। आप संवैधानिक बात करो। इस देश के संविधान ने, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से इस भारत में जन्मने वाले हर भारतीय को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आप उसका सम्मान तो बाजू करते ही हैं, लेकिन जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तो आप सरकार से गुहार लगाते वक्त ये पूछो कि जब उनको संसद में गाली दी जाती है, जब उनको ट्रेन में गोली मारी जाती है, तो उनका सम्मान और सम्मान से जीने के अधिकार की वहाँ पर हानि हो रही है कि नहीं हो रही है? और हो रही है तो इसके लिए सरकार उत्तरदायी है। ये बात बोलने में उनको क्या संकोच है? इसलिए मेरे जैसे कई लोग आज जितना भाजपा से दूर हैं, भाजपा विरोधी हैं, उतने ही मेरे जैसे कई लोग कांग्रेस से भी दूर हैं, क्योंकि कांग्रेस अब उतनी कमज़ोर हो गई है कि उसके कंधों पर सेक्युलरिज्म का बोझा वो ढो नहीं सकती। एमएलसी नहीं दिए जाने के पीछे भी यही मकसद हो सकता है कि मुस्लिम समाज को नेतृत्व की ज़रूरत नहीं है, खाली हमें वोटों की ज़रूरत है। आज़ादी से पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 18 सालों तक 10 मुसलमान ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, और आज़ादी के पहले के 59 सालों में 18 साल एक मुसलमान उसमें अध्यक्ष पद पे रहा है। आज़ादी के 76-77 साल होने को आ गए, लेकिन अब तक एक बार भी कांग्रेस ने अपनी पार्टी का ऑल इंडिया अध्यक्ष नहीं बनाया। इससे ये बात साफ है कि कांग्रेस की पॉलिसी है, मुसलमानों को न सत्ता देंगे न सूत्र देंगे। और उसी के तहत आप देखो पार्लियामेंट के अंदर जहां बहुत मजबूरी है, सिवाय मुसलमान के कोई कैंडिडेट जीत नहीं सकता होगा, एक तो वहां देंगे, या जहां पर मुसलमान को टिकट देके हराया जा सकता है वहां पर देंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा में सिर्फ अकोला में प्रकाश अंबेडकर साहब को हराने के लिए मुस्लिम दे देते, अब तो वो भी बंद किया। इस बार तो 0 मुस्लिम दे। एमएलसी के अभी विधान परिषद या अपर हाउस है, और विधान परिषद में वर्तमान में 2 ही मुस्लिम सदस्य थे, एक बाबा जानी दुर्रानी एनसीपी से और एक वजाहत मिर्जा थे कांग्रेस से। उनका कार्यकाल 27 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। अब वो 2 कम से कम 278 में 2 ही है। कम से कम आप हमारा 1.25% प्रतिनिधि जो था वो भी ख़त्म कर दिया आपने।
युति रहो कि आघाड़ी रहो, दोनों ने एक भी मुसलमान को नहीं दिया। 0 मुस्लिम लोकसभा में थे, 48 में से नहीं, 22 राज्यों में कांग्रेस ने मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दी। 22 राज्यों में 0 मुस्लिम थे। अब विधान परिषद में 0 मुस्लिम हो गए। अब विधान परिषद में, आने वाली विधानसभा में कांग्रेस मुस्लिम को टिकट अगर दे भी दे कुछ जगह, तो उस मुस्लिम को जिताने वाला वोट बैंक कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के कहने पर एक आधे ऊंची जाति और घराने का आदमी को तो वोट मिलता है, मुसलमान और दलित वोट डालते हैं, लेकिन कांग्रेस का हिंदू कोई भी रहे वो कांग्रेस के मुस्लिम दलित कैंडिडेट को वोट नहीं डालता है। इसलिए मुझे लगता है कि अब कांग्रेस से उम्मीद करने की बजाय मैंने एक वक्तव्य निकाला जिसमें कहा कांग्रेस के पीछे भीख का कटोरा लेकर घूमने की बजाय आप कांग्रेस से दान लेने वाले नहीं, कांग्रेस को इन 80 सालों में दान देकर जिताने वाले घटक हो। माइनॉरिटीज़ मुसलमान रहे, सिख रहे या दलित रहे, अपने बलबूतों पर सभी पिछड़े अगर एक हो जाएंगे, प्रतिनिधिहीन जितना घटक है वो सब एक हो जाएगा, तो बिना कांग्रेस के हम अपने प्रतिनिधि चुनकर ला सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय नेता मुस्लिम का कोई नहीं। स्टेट में देखा जाए तो वही परिस्थिति कि कांग्रेस में कोई स्टेट का लीडर नहीं है, और ज़िले में भी देखा जाए तो जिला स्तर का कोई बड़ा मुस्लिम लीडर नहीं है। तो हर जगह लीडरशिप जो पीछे है, या फिर लोग ऐसा चाह रहे हैं या फिर पार्टियों में जो चल रहा है उसके कारण है। मुस्लिम समाज ने शुरू से भी सेक्युलर पार्टी विचारधारा को अपना पक्ष माना, और जो सेक्युलर पार्टी उम्मीदवार लीडर देती है वो उसको लीडर मानते आए हैं। क्योंकि भारत के अंदर जितने अभी मुसलमान आप देखते हैं ना, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने जिन्ना की लीडरशिप को नकार कर गांधी अंबेडकर की लीडरशिप को स्वीकारा था। ये विचारधारा एक ब्रॉडर सेंस में भारत के गंगा जमनी संस्कृति को कबूल किया हुआ मुसलमान है, इसलिए उसको वो मुस्लिम रहे इसकी शर्त नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब जब इस पे हमले होते हैं तो तब कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोलता है, जब इस पे हमले होते हैं तब एनसीपी का नेता नहीं बोलता है, तब उनके लिए संसद में आवाज़ उठानी होगी तो मुस्लिम प्रतिनिधि उठाते हैं, असद अवीसी उठाते हैं, और जब राष्ट्रों के आंदोलन पे उठाना है तो एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब उठाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को कांग्रेस जो बीजेपी शिवसेना का डर बता कर हमको डरने की राजनीति का शिकार बना चुकी है, अब हमको कांग्रेस बीजेपी सेना बीजेपी से डरने की बजाय लड़ने की राजनीति करनी पड़ेगी, और लड़ने के लिए अपने नेता अपने को चुनना पड़ेगा। अभी तो जिले कांग्रेस के नेता अशोकराव चौहान हुआ करते थे जिनके सामने मुस्लिम समाज भी जुबान नहीं खोलता था, काउंसलर जुबान नहीं खोलते थे, लीडर्स जुबान नहीं खोलते थे। अब तो वो भी नहीं है पार्टी में, तो अब कांग्रेस का जिला किसके हवाले समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या संभावना है? अशोक चौहान एक स्वार्थी ऐसे नेता थे जिसने अपने परिवार और अपने चंद गुलामों के बाहर राजनीतिक पार्टी को कांग्रेस को जाने नहीं दिया, इसलिए जब वो गए उन्होंने पूरी लीडरशिप ख़त्म कर दी। आज कोई भी ऐसी लीडरशिप कांग्रेस में नहीं है जिसमें इतनी कुव्वत हो कि वो सभी समाज घटकों को लेकर चले। ये ठीक है, लोगों का गुस्सा था और भाजपा को हराने और अशोक चौहान को सबक सिखाने के लिए फिर हिंदू समाज भी और मुस्लिम समाज भी संगठित हुआ और लोकसभा में उन्होंने उनको डिफीट दी। वो चिखलीकर की हार नहीं थी अकेले, चिखलीकर को तो हराया, मोदी जी को हराया, अशोक चौहान को भी हराने के लिए लोग संगठित हुए थे, क्योंकि अशोक चौहान की जो ताकत है 90% ताकत दलित मुसलमानों से थी, और उन्होंने भाजपा में जाके खुद अपने पैरों पे कुराड़ी मारी है। लेकिन आज कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, लेकिन कांग्रेस को हमने ठेका नहीं दिया है। यूपी बिहार जैसे कई राज्य है जहाँ पर मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर सक्षम नेतृत्व खड़े हुए हैं। जब तक हम कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, जलते हुए घर से बाहर आना पहले ज़रूरी है। एक बार बाहर आओगे तो दूसरा घर भी खड़ा हो जाएगा, इसलिए मुस्लिम समाज अपना नेता अब चुनेगा। आने वाली विधानसभा में मुझे पूरा यकीन है कि नांदेड़ के अंदर पिछड़े तबके और मुस्लिम समाज एकजुट होकर आने वाले समय में हम एक बड़ी जीत यहाँ पे इंशाल्लाह हासिल करेंगे। नांदेड़ उत्तर और नांदेड़ दक्षिण की बात हो रही है, जहाँ पर मुस्लिम तबका ज़्यादा है। उत्तर में 1,05,000 वोट बताए जा रहे हैं मुस्लिम समाज के, और दक्षिण में भी काफ़ी वोट है, 65-70,000 वोट है। तो ये दो जगह संभावना है कि मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर आने। 79 के बाद में कांग्रेस ने हमको टिकट नहीं दिया, लेकिन 79 के पहले कांग्रेस के टिकट पर 3 बार फारूक पाशा साहब पब्लिक से चुनकर आए हैं, और कांग्रेस के खिलाफ नूरुल्ला खान साहब भी चुनकर आए हैं। यानी पहले 30 सालों के अंदर मुसलमान 4 बार चुन के और 1 बार MLC, 5 टर्म नांदेड़ से मुस्लिम MLA रहा है। 79 के बाद कांग्रेस ने टिकट देना बंद कर दिया।
इन 45-46 सालों में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन जब जब भी मुसलमान किसी और पार्टी से खड़ा रहा उसको सिवाय मुसलमानों के किसी ने वोट नहीं डाले, फिर भी वो 2-3 हज़ार 5,000 वोटों से हारा हुआ है। अगर मुसलमानों को अपना प्रतिनिधित्व चुना के लाना है, अब तक तो तुमने कांग्रेस के किसी भी जाति धर्म के आदमी को वोट दिया है ना। अगर उत्तर दक्षिण के अंदर दलित मुसलमान एक हो जाएंगे तो ये सारी शक्तियाँ भी एक होगी ना कांग्रेस और भाजपा की, क्योंकि ये होती है। इससे पहले जब जब भी समत बागवान, सत्तार सेठ, सरवरी साहब चुन के आने के संकेत थे, कांग्रेस ने शिवसेना को, बीजेपी को वोट डाल दिया और मुसलमान को, दलितों को हराया। सुरेश गायकवाड़ चुन के आने की स्थिति में थे, तब कांग्रेस ने शिवसेना को वोट डाल दिया, लेकिन दलित मुस्लिम को चुन के आने नहीं दिया। लेकिन अगर ये दो समाज एक हो जाएंगे तो ये बीजेपी सेना एक भी हो गई, कांग्रेस बीजेपी सेना भी एक हो गए, तब भी उत्तर से और दक्षिण से एक मुस्लिम और एक दलित एमएलए चुन के आ सकता है। बौद्ध समाज को भी ये टिकट नहीं देते हैं, मुस्लिम को भी नहीं देते हैं, तो ये दो समाज एक होने में क्या जाता है। अरे कर लो ना यार, तुम उत्तर दक्षिण में राय बना लो शहर के लोग कि हम दलित मुस्लिम इत्तेहाद करेंगे और एक दलित भाई एक मुस्लिम भाई को चुन कर लाएंगे। किसी के पास कटोरा लेके घूमने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये दो विधानसभा क्षेत्र से ये दो समाज लेंगे, सिख समाज भी साथ आ सकता है। महाराष्ट्र का और नांदेड़ का खासतौर से जो सिख भाई है, दक्षिणी सिख है, वो देख रहा है कांग्रेस भी रही तो उनके गुरुद्वारा एक्ट के अंदर वो दुरुस्ती नहीं कर रही है, और भाजपा भी रही तो, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जैसे इन्होंने कब्जे में लेके ज़मीनें खा ली, अब गुरुद्वारे की ज़मीनों पे नज़र है। तो आज हमारे सिख भाइयों को अगर गुरुद्वारे की अब्जों रुपए की संपत्ति को बचाना है तो कांग्रेस और भाजपा का दामन छोड़ना पड़ेगा, और जो उनके लिए लड़ सकते हैं ऐसे नेतृत्व में, ऐसे पार्टी के साथ में सिख समाज भी जुड़ने को तैयार है। सभी पिछड़े समाज एक हो जाएंगे तो ये जो प्रस्तापित घरानेशाही है, इसको गाड़ने दफनाने का काम नांदेड़ की जनता कर सकती है। वंचित बहुजन आघाड़ी की क्या रणनीति शुरू है अभी? वंचित बहुजन आघाड़ी राजनीतिक अस्पृश्यों को राजनीतिक सत्ता में लाना चाहती है, और जितने मैंने नाम गिनाए, मुसलमान हो, बौद्ध हो, मातंग समाज के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 20-25 साल कांग्रेस एनसीपी में काम किया, लेकिन इनको सादा विधानसभा का टिकट नहीं दिया कभी। सिख समाज इतनी ताकत से काम करता है, लेकिन आप बताइए सिख समाज को कभी टिकट देने का काम किया विधानसभा लोकसभा में? ये नहीं देंगे, ये अपने घराने पालेंगे। इनको उस्मानाबाद से आया हुआ बाहर का अमर राजूरकर चलता है, जिसकी खुद की समाज की 3% हिस्सेदारी नहीं है। इनको डीपी सावंत कोकण से आया वाला चलता है, जिनकी नहीं है। ये लोग रहे अब तक सत्ता में, सेक्युलर कहने वाले रहे, और आज तक जिन्होंने सेक्युलरिज्म बीजेपी से डराया हमको, वो सब के सब भाजपा में गए। खतगांवकर ले लो, पोकरना ले लो, डीपी सावंत ले लो, अमर राजूरकर, अशोक चौहान, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कल तक मुसलमानों के, दलितों के, सिखों के वोट लेकर सेक्युलर बोल के राज किए, और अब ये खुद जाके सत्ता के लिए भाजपा में चले गए। तो ये कांग्रेस बीजेपी के इतने धोखे हम खा चुके हैं, एक बार इनको लात मारने की ज़रूरत है। इनके दिमाग भी ठिकाने आएंगे, और देश की राजनीति भी, राहुल गांधी को पता चले ये महाराष्ट्र के मुसलमान दलित जब एक होकर तुमको 30 से ज़्यादा सीटें चुना के ला सकते हैं, तो तुमको लात मारकर अल्टरनेट विकल्प भी खड़ा कर सकते हैं। बिहार में यही हुआ, पश्चिम बंगाल, यूपी, यहाँ क्यों कांग्रेस के पीछे मुसलमान दलित नहीं है? क्योंकि वहाँ वो खुद का नेतृत्व वो डेवलप कर चुके हैं। महाराष्ट्र के भी दलित मुस्लिम को इकट्ठे आकर प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व में एक अल्टरनेट खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम दो तबके एक आओगे तो तुम्हारे साथ ओबीसी खड़ा होगा, तुम्हारे साथ सिख माइनॉरिटी खड़ा होगा, तुम्हारे साथ दिगर शेड्यूल कास्ट खड़ा होगा। लेकिन ये दो समाजों को बड़े भाई की भूमिका में साथ आना पड़ेगा। बाकी समाज भी इनके साथ खड़े रहने तैयार है, ओबीसी भी तैयार है और गरीब मराठा भी तैयार है।